नमस्कार। साहित्य की आज की श्रृंखला में फिर से हम बात करेंगे साझा काव्य संग्रह हिमाचली भाषा रेमन के। ये वर्ष 2023 में विकल्प प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और जिसका संपादन और प्रकाशन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज इसी काव्य संग्रह से जिस कवि की रचनाओं को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, उनका थोड़ा सा साहित्यिक परिचय सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आज के हमारे कवि हैं अनंत आलोक जी। जी हाँ, अनंत आलोक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा इनका साहित्यिक परिचय बताती हूँ। इनका जन्म जो है 28 अक्टूबर 1974 को बायरी रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में हुआ है और वाणिज्य स्नातक, शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर इन्होंने हिंदी में किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार में जो है ये अध्यापन कार्य कर रहे हैं। पुस्तकों की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं तलाश काव्य संग्रह, यादों रे दीवे सिरमौरी में इन्होंने हाइकू लिखे हैं, अनुवादित है, और मिस 420 ऑडियो उपन्यास पॉकेट FM पर उपलब्ध है और चर्चित कहानी संग्रह जो है स्कैंडल पॉइंट इनका हाल ही में प्रकाशित हुआ है। और प्रसारण की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन और आकाशवाणी शिमला और विभिन्न प्राइवेट जो चैनल्स होते हैं इनके जो साक्षात्कार हैं, कविताएं हैं, गज़लें हैं, आलेख हैं, हाइकू हैं और वार्ताएं हैं, ये वो सब प्रसारित होती रही हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में ये प्रकाशित होते आ रहे हैं। और विशेषता जो इनके लेखन की है वो है सिरमौरी में लिखे इनके लोकगीत जो है प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के जो लोक गायक हैं उनके द्वारा गाए जा रहे हैं और विभिन्न कवि सम्मेलनों, मुशायरों और लघु कथा सम्मेलनों में निरंतर इनकी भागीदारी रही है। और सिरमौरी कहानी पापड़ा का हिंदी अनुवाद साहित्य अकादमी दिल्ली से भी प्रकाशित पुस्तक में संकलित हुआ है और ये निरंतर लेखन में सक्रिय हैं और हिमाचली लोकगीत गंगे का विशेष रूप से शास्त्रीय अध्ययन और उस पर ये शोध कार्य भी कर रहे हैं। और सम्मान की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जनकपुर नेपाल में प्रस्तुति और विशिष्ट प्रतिमा स्थान सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जैसा मैंने बताया ददाहू जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के बायरी साहित्यिक लोक बायरी के ये स्थायी निवासी हैं और विभिन्न मंचों से हम इन्हें सुनते आए हैं और बहुत सी इनके जो गंगी गीत है, ब्राह्मण है और बहुत सी जो सिरमौरी लोकगीत है उनका संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं की एक रचना की 3 रचनाएं प्रत्येक कवि की इस काव्य संग्रह में शामिल की गई है। इनकी 3 रचनाएं हैं सिरमौरी, गंगी, आली और दुपोरिटाली। तो दुपोरिटाली का मैं यहाँ काव्य पाठ आप सभी के समक्ष करती हूँ। भोलकीदा आओ था सूरज ठीक आपने टेमारा, भोलकीदा आओ था सूरज ठीक आपने टेमारा, 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पाछा, सोबी रे बेड़े दा गशले रे बेड़े दा लाएदा, तुले रे बेड़े दा लाएदा, उरले रे बेड़े दा लेदा, पुरले रे बेड़े दा लाएदा। कोई देखने में न जाओ था जथारे बेड़े दा मारे दा जादे तना लगा, एब पोतना काऊ एबे पोतना काऊआ कुछ आदमी मोले लोई पाए पाता पोताना, ता आंदा ही नी सोबीरे बेड़े दा बराबर, ता आंदा ही नी सोबीरे बेड़े दा बराबर, जे आई जाओ कोई दोपहरी टाले, तो तेंखी कुछ आदमियों रो झिड़ी रो लाजो अपने बेड़े, रावण ता सब तब हुयो, रावण ता तब हुयो जब सूरज भी आँखी मिचिरो तमाशा देखो। तो शायद उच्चारण में कुछ कमियां हो सकती है और इसका जो उच्चारण है, इसका जो पाठ है, कवि ही अपनी लेखनी का पाठ अच्छे से कर सकते हैं, तो कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं की ये रचनाओं का पाठ आगे कभी आने वाले समय में ज़रूर आप हिमानी के पेज से सुनेंगे। तो
आज के साहित्य में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये साहित्यिक श्रृंखला कवि और कविता ज़रूर पसंद आ रही है और इसको ज़रूर आप सुनेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। हिमानी फेसबुक पेज और हिमालयन ग्लोबल विलेज यूट्यूब चैनल, हिमानी यूट्यूब चैनल पर बहुत सी ऐसे साहित्यिक और लोक संस्कृति से जुड़े जो लोक हिमाचल की लोक संस्कृति है उसके विभिन्न पहलुओं को आप अगर जानना समझना चाहते हैं तो हमसे आप ज़रूर जुड़ें और आप भी हमसे जुड़कर अपने जो कविताएं हैं या फिर जो वीडियोस हैं उनको भेजकर अपने गांव की लोक संस्कृति को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, साहित्य है, जो हमारी हिमाचली पहाड़ी भाषा है, उसको गांव की मुंडेर से विश्व पटल तक हम सभी को मिलकर पहुंचाना है और आने वाले समय में हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर मिलकर प्रयास करना है, तभी हम सफल होंगे और एक दिन हम जो है इस कार्य में ज़रूर कामयाब भी होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि ये जो सपना है ये हमारा ही सपना नहीं है, बल्कि जो बड़े साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आम जनमानस है, सभी ये चाहते हैं कि हमारी अपनी एक हिमाचली पहाड़ी भाषा का जो संरक्षण संवर्धन हो, अस्तित्व हो और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम सभी अगर प्रयास करेंगे तो हम ज़रूर आने वाले समय में कामयाब भी होंगे। तो चलिए आज के साहित्य में बस इतना ही। नमस्कार।